नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजू बलिहाटी द्वारा लिखित महत्वपूर्ण टॉपिक भाषण देना क्या है। हमें भाषण देने का पहला पड़ाव तो यह है कि हमें बोलना क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमारी विषय वस्तु का आधार क्या है, उस विषय वस्तु से जुड़ी हर पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। हमारी विषय वस्तु का आधार क्या है, उस विषय वस्तु से जुड़ी हर एक पहलू का सिलसिलेवार तथ्यों को इकट्ठा करना सबसे ज़रूरी है। एक बार जब हम अपने विषय वस्तु को मांझ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आधी जंग हम जीत लिए हैं। अब आपको मंच पर बोलने के लिए कितना समय मिलने वाला है? समय पर्याप्त मिले तो कोई बात नहीं। अपने भाषण में विषय वस्तु के हर पहलू को रख सकते हैं, पर जब बोलने के लिए मंच पर समय की बाध्यता हो तब उस समय आपको विषय वस्तु की कुछ प्रभावशाली अनछुए पहलुओं को श्रोताओं के सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए। चूंकि समय सीमित है तो इसमें आप बहुत सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। इससे आपका भाषण प्रभावशाली नहीं हो सकता। भाषण प्रस्तुत करने वालों में आप कितने नंबर पे हैं? अगर आपका पहला नंबर है तब आप स्वतंत्र हैं। अपने विषय वस्तु के किसी भी अंश को मंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु आपको जब बीच में या अंत में बोलने का मौका मिले तो आपको कोशिश करनी चाहिए वक्ताओं द्वारा दिए हुए अंशों को दोहराव ना हो, क्योंकि सभी लोग एक ही तरह की बातों को प्रस्तुत करेंगे तो श्रोता त्राहिमाम करने लगेंगे, सुनने वाले बोरियत महसूस करेंगे। विषय वस्तु के उन अंशों को छोड़ते जाएं जिनको जब आप अपने भाषण के हर पहलू को अच्छी तरह लिखकर एक जगह इकट्ठा कर लिए होंगे, आप सारे श्रोताओं के बीच एक रोचक व तथ्यात्मक भाषण प्रस्तुत करने में सफल होंगे। इसके बाद भाषण देने से पहले आपको यह तय कर लेना होगा कि आप विवादास्पद दो अर्थी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे शब्द जिनके दो अर्थ निकले उनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। आपको क्षणिक सफलता ये दिला सकता है, ये जरूर, पर इस बात का भी डर है कि आपके श्रोताओं की संख्या सीमित हो सकती है। दूसरा, किसी भी रूप में आप क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म से संबंधित टिप्पणियों से बचेंगे, अन्यथा आपका भाषण समाज में विष घोलने का काम करेगा। आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य सभी को स्वीकार नहीं होंगे। आपको इन सब से बचना ही होगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, आपको भाषण किसके बीच देना है। आपको यह पता होना चाहिए कि हमें भाषण किन किन के बीच देना है। उस खास वर्ग से जुड़ी बातों को जरूर याद रखना है। जैसे आप किसी संख्या के उद्घाटन में भाषण देने के लिए उपस्थित हो तो आपको उस संस्था के बारे में अपने को केंद्रित कर उसके उद्देश्यों को श्रोताओं के सामने रखना चाहिए। श्रोता वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। श्रोता वर्ग में विद्यार्थी सबसे ज्यादा है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो अपने भाषण में उन तथ्यों को शामिल करना चाहिए जो उनके भावी जीवन के बारे में मार्गदर्शन कराती हैं। साथ ही उनमें नैतिकता का पटु भी कर सकते हैं। आपके भाषण में अपील होनी चाहिए, साथ ही आप सबसे सहमति भी ले सकते हैं। भाषण में शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो कम पढ़े लिखे हैं या जो बच्चे हैं वो भी आपकी बातों को भली भांति समझ सकें। कई बार देखने में आता है कि वक्ता इतने क्लिष्ट शब्दों का चयन अपने भाषण में कर लेता है कि कम पढ़े लिखे और बच्चे
उनकी कुछ बातों को नहीं समझ पाते हैं। श्रोता जब किसी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है तो वह दे दनादन और ढेर सारे कठिन शब्दों को डोज प्रस्तुत कर देता है, जिससे कम पढ़े लिखे और बच्चे उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, श्रोताओं की मानसिक स्थिति क्या होगी, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। बेचारा इसी दुविधा में आपका पूरा भाषण सुनेगा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। अतः भाषण तैयार करते वक्त यह देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है। इन बातों का ध्यान रखने पर आप जरूर एक सफल भाषण को अपने मंच पर प्रस्तुत करने में सफल होंगे। अब्राहम लिंकन ने कहा है, यदि आप मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे देते हैं तो पहले 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करेंगे। इन शब्दों के साथ कहानी का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।